जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और दोस्तों बता दूं कि ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास का कंप्लीट वीडियो रहने वाला है और ये आपके कम समय में अधिक आपको फ़ायदा देगा। जो आपके आने वाले बिहार मध्य निषेध एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ को लाया है। इसके अलावा दोस्तों आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, तो उसको भी मैं करवाऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैं इसे इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से एग्ज़ाम में प्रश्न आपके काफ़ी अधिक बनते हैं। ऐसे प्राचीन और मध्यकालीन भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो दोनों से अधिक इम्पॉर्टेंट आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को, जो कि दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। तो यूरोपियों के भारत आने का जो क्रम है, पहले दोस्तों पुर्तगाली है, फिर आपके डच हो जाएंगे, फिर अंग्रेज़ हो जाएंगे, फिर डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडिश है। पहले नंबर पे क्या है दोस्तों, तो पुर्तगाली है, दूसरे नंबर पे डच है, तीसरे नंबर पे अंग्रेज़ आए थे, चौथे नंबर पर डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी और लास्ट में स्वीडिश। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि सबसे पहले भारत आया था। तो सबसे पहले जो भारत आया था वो दोस्तों पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी। डेट आपको ध्यान में रखना है, 17 मई 1498 ईस्वी। ये दोस्तों पश्चिमी तट के कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जैमुरीन ने स्वागत किया। यानी कि जो हिंदू राजा जैमुरीन थे इन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया। इसके बाद दोस्तों है कि दोबारा वास्को डी गामा भारत आया तो 1502 ईस्वी में। ये दोस्तों बता दो कि वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। पहला दोस्तों आया था आपका 1498 ईस्वी में, दूसरी बार दोस्तों 1502 ईस्वी में आया था। दूसरी बार 1502 ईस्वी में इसलिए आया था कि अल्वारेज जो कैब्राल जो था, जो कि ब्राज़ील का खोज किया था, वो भी दोस्तों भारत की खोज के लिए ही आया था अल्वारेज कैब्राल। लेकिन दोस्तों वह ब्राज़ील को खोजा था, लेकिन दोस्तों उसको भारत आने की चाह थी। तो दोस्तों वह वापस जो है 1500 ईस्वी में जो है वो आता है, 1501 ईस्वी में आता है भारत। और भारत में आने के बाद दोस्तों वह बिना भारत के लोगों की इजाज़त से, यानी कि जैमुरीन जो राजा थे वहाँ के, वो बिना जैमुरीन के इजाज़त के वहाँ पे जो है फैक्ट्री या कोठी खोल देता है। तो दोस्तों जो वास्को डी गामा और जैमुरीन के बीच जो संबंध था वो अच्छा संबंध था, लेकिन वह संबंध खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये संबंध को फिर से बनाने के लिए वास्को डी गामा जो है 1502 ईस्वी में आता है। इसके बाद दोस्तों 1503 ईस्वी में फिर दोस्तों कौन आता है, तो पुर्तगाली जो 1503 नहीं 1498 में आया था। एक बार दोस्तों आया 1502 ईस्वी में और फिर आया था 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में दोस्तों गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया था, तो 3 बार आया था। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो पुर्तगाली ने अपना पहला जो व्यापारिक कोठी स्थापित किया था वो दोस्तों कहाँ स्थापित किया था, तो वो दोस्तों स्थापित किया था कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में। कब? 1503 ईस्वी में स्थापित किया। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो दोस्तों था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो कि 1505 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। ये दोस्तों भारत में पहली पुर्तगाली गवर्नर था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। और इन्होंने ही दोस्तों शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फिर आगे चलकर दोस्तों जो ब्लू वाटर पॉलिसी था उसको अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है कि ये क्या किया था कि जो भारत के लोग थे, जो महिलाएँ थे, उनको
को क्या किया था कि जो पुर्तगाल के लोग थे उन्हें प्रेरित किया था कि भारतीय महिलाओं के साथ शादी करें। शादी करने से क्या होता है कि संबंध बन जाते हैं, इसलिए यानी कि भारत के लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए ये पुर्तगाली लोगों को प्रेरित करता था कि यहाँ के महिलाओं से शादी करें। इसलिए दोस्तों पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510 ईस्वी में। डच के लिए भारत आए थे, तो डच लोग जो भारत आए थे वो 1596 ईस्वी में आया था। और दोस्तों कौन आया था पहला डच यात्री? उसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। अगला प्रश्न है आपका डच ये निवासी थे, तो डच दोस्तों किसे बोला जाता था? तो नीदरलैंड और हॉलैंड के जो निवासी थे उन्हीं को डच बोला जाता था। पहला डच यात्री दोस्तों मैंने बताया था कार्नेलियन हाउटमैन था। अगला आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला आपका है डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अहमदनगर का विलय हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है अहमदनगर का जो विलय हुआ था वो 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डचों का भारत में पतन हुआ, तो डचों का दोस्तों भारत में जो पतन हुआ था वो दोस्तों वेदरा के युद्ध से हुआ था। डच और अंग्रेज़ के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ कि डच लोगों का पतन हो गया और भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। अगला प्रश्न कि अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपना पहली जो है अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो दोस्तों ये किसके बोल सकता है किसके अनुमति से? तो जहांगीर की अनुमति से स्थापित किया था। अगला आपका है अंग्रेजी यानी कि यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो बिहार से दोस्तों अफीम और सोडा का उत्पादन होता था और बिहार से ये व्यापार करते थे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत आने वाला प्रथम जहाज जो था वो रेड ड्रैगन था। क्या नाम था? रेड ड्रैगन नाम था। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भारत में फ्रांसीसी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित 1668 ईस्वी में सूरत में जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा हुआ। अगला आपका है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले को दोस्तों इसे जो है सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि भारत के जो भूमि थे उसमें दोस्तों हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। कौन? डुप्ले। अगर डुप्ले दोस्तों रहता गवर्नर जनरल लास्ट तक तो भारत में अंग्रेजी का प्रभुसत्ता स्थापित नहीं होता। किसका होता? फ्रांसीसी का होता। लेकिन डुप्ले को दोस्तों वापस फ्रांस भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है पांडिचेरी की स्थापना की, तो पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? तो मार्टिम। क्या नाम था इसका? फ्रांसिस मार्टिम ने किया था। कब? 1674 ईस्वी में। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया कि अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया? 1761 ईस्वी में। कलकत्ता नगर की स्थापना दोस्तों जॉब चार्नॉक ने किया था 1690 ईस्वी में। किसने किया था? 1690 ईस्वी में। और 3 गांव को मिलाकर किया गया था, सूतानती, कालीकट्टा और गोविंदपुर। अगला प्रश्न आपका 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच दोस्तों 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध को देखा जाए तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1646 से 1648 ईस्वी में और इसकी समाप्ति दोस्तों एलासापल की संधि के तहत हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था और इसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई थी। और तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1758 से 63, इसे दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसकी समाप्ति दोस्तों पेरिस के संधि से हुई थी। अगला प्रश्न है आपका हम्मुराबी शासक था, तो हम्मुराबी जो शासक था ये बेबीलोन का था। कहाँ का था? बेबीलोन का। अगला प्रश्न दिया गया है वांडीवास का युद्ध हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध दोस्तों फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। अगर डेट पूछा जाए तो डेट दोस्तों आपका है 22 जनवरी है। एक बार देख लेंगे, 22 जनवरी है शायद। अगला दोस्तों जो प्रश्न दिया गया है कि वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया, तो अंग्रेजी सेना ने दोस्तों आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराया था। अगला आपका है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना कब? 1761 ईस्वी में। अगला आपका है सिखवाद का प्रवर्तक
1500 ईस्वी और 16 सदी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक आप सभी को पता होगा कौन थे, तो गुरु नानक देव जी थे और इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ननकाना में। और दोस्तों बता दूं कि इनका जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी में जो दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। जो कि अगला प्रश्न ही दिया गया है कि गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 ईस्वी तलवंडी में। वर्तमान दोस्तों ये ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। नानक जी का पिता का नाम क्या था, तो मेहता कालूराम नाम था। नानक जी की माता का नाम तृप्ति देवी थी। और संगत और पंगत यानी कि दोस्तों संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है निःशुल्क भोजन यानी कि लंगर। इसकी स्थापना जो किया था वो किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था। वो आगे चल के इनके जो अगले शिष्य जो हुए यानी कि उत्तराधिकारी जो हुए, उन्होंने दोस्तों क्या किया था, इसे अस्थाई रूप से जो है बना दिया था, अस्थाई कर दिया था। अगला आपका है गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे देखेंगे 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। अगला आपका है गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी हुए, तो गुरु अंगद हुए थे और गुरु लिपि की जनक भी गुरु अंगद को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, तो हाँ दिए थे, सिखों के चौथे गुरु रामदास को दिए थे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव जी ने जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला आपका है खुद को सच्चा बादशाह कहा था, तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला आपका है श्री हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था, तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी तो किसने रखा था, तो साईं मियाँ मीर ने। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दिया था, तो जहांगीर ने। किसे, जहांगीर ने। और गुरु एक और थे दोस्तों जिसको औरंगज़ेब ने मारा था, किसे, तेग बहादुर को। तेग बहादुर को भी दोस्तों इनको भी मृत्यु दंड दिया गया था, औरंगज़ेब ने दिया था। अगला आपका है श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने की थी, तो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। अगला आपका हिंद की चादर कहलाए, तो गुरु तेग बहादुर को हिंद का चादर कहलाए थे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड हुई थी, तो औरंगज़ेब ने दिया था मृत्युदंड। अगला आपका है खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है ये क्या किए थे, तो जो गुरु प्रथा था उसको समाप्त किए थे। अगला आपका है सिखों के अंतिम गुरु आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए और श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन जो हुआ था 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपना क्या है अगला गुरु बताया, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था, तो गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ये बताए थे। अगला आपका है रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 2 नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था। सुकरचकिया मिसल के मानसी के घर में हुआ था। गुरु गोविंद रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे उनके पुत्र खड़ंग सिंह थे, और सिख राज्य का अंतिम राजा जो था वो कौन था, दिलीप सिंह थे। अमृतसर की संधि हुई थी तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। अगला आपका सिराजुद्दौला था, तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। आगे काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जो घटित हुई थी ये 20 जून 1756 के सिराजुद्दौला के समय ये घटना हुई थी, और इसकी जानकारी दोस्तों अंग्रेज जॉन व्हेल ने दिया था। क्या नाम था, तो अंग्रेज जॉन व्हेल था, जिसमें दोस्तों टोटल 146 लोगों को एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसमें दोस्तों 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसकी जानकारी दोस्तों जॉन हॉलवेल ने दिया था। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अलीनगर की संधि हुई थी, तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अगला आपका है दस्तक प्रथा को समाप्त किया था, तो मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता होगा 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला आपका सिराजुद्दौला की सेनापति कौन था, मीर जाफ़र था, और मीर जाफ़र ने ही दोस्तों सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, यानी कि युद्ध में आया ही नहीं था, इसलिए दोस्तों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है, ये बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे है। अगला आपका मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना था 1757 ईस्वी में। कब बना था, 1757 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे।
अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। तो बंगाल को राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, यह बिहार पुलिस में पूछा गया है मीर कासिम ने। क्या हो जाएगा? मीर कासिम ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय और मुगल शासक के बीच, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। बक्सर का युद्ध। अगला आपका है बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के जो सेनापति था उसका नाम था मेजर हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? मेजर हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। दूसरा संधि दोस्तों कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बता दूं कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी इसके अंतर्गत क्या था? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया था, यानी कि कर वसूलने का अधिकार दिया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? मैंने बताया 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। भारत ने अंग्रेजी राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्लाइव को। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला आपका है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। आगे है पिंडारियों का दमन किया तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग जो था ये पिंडारियों का दमन किया। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एल्बर्ट विधेयक 1853 में। अगला जो है आपका प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति दोस्तों किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। मानव नर बलि प्रथा पर रोक दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। दोस्तों बता दूं कि एक पुर्तगाली जो था उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने भी दोस्तों जो है सती प्रथा को अंत किया था, यानी कि जहाँ जहाँ भी बोल सकते हैं कि पुर्तगालियों का शासन था वहाँ से सती प्रथा का अंत किया था अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पुरोगामी भी कहा जाता है। बंगाल में भयंकर अकाल दोस्तों 1770 ईस्वी में आया था। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 17 दिसंबर 1782 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी जो बना टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था, मैसूर का था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में हुई थी। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का जो शासक था उसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली था। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान। इसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को समर्थन लागू किया गया था 1792 ईस्वी में। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में लागू किया। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। अस्थायी इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार और बंगाल उड़ीसा में लागू किया। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि सूर्यास्त कानून संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक जो था वो हैदराबाद के निज़ाम 1798 ईस्वी में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य जो था वो हैदराबाद था। दूसरा राज्य मैसूर 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब जो था उसका नाम था वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय 1856 ईस्वी में जो है आपका क्रू प्रशासन के कारण किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों क्या किया था कि कुप्रशासन का बोल सकते हैं कि कारण करके वो क्या किया था, तो अवध को अंग्रेज़ी
प्रभुसत्ता में यानी कि अंग्रेज़ी प्रभुसत्ता में क्या कर लिया था, विलय कर लिया गया था। और इसी में दोस्तों हज़रत महल जो थे वो 1857 के क्रांति में भाग लेते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेज़ का सिंध विजय 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रोक के समय। विधवा पुनः विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय इलाहाबाद में सुनाया था पढ़कर। अगला आपका है महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई थी कब, तो ये दोस्तों 1858 में। और कैसर हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो 18 जून 1815 ईस्वी को। अगला आपका है सुगौली की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है थे अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय हुआ था। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। अगला आपका शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 ईस्वी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1779 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका है न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलेब्रोक के समय। 1857 के क्रांति का प्रारंभ 10 मई मरेठ से हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूस को चलने वाले एनफील्ड राइफल सेना में शामिल था, तो दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था चर्बी वाले कारतूस। अगला आपका है मंगल पांडे जो थे ये 34वीं इन्फेंट्री सिपाही की घटना हुई थी, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ये घटना हुई थी। मंगल पांडे को फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मिला था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो सम्राट यानी कि मुग़ल जो सम्राट थे उनका नाम क्या था दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं। उनका नाम था बहादुर जफ़र द्वितीय। क्या नाम था, बहादुर जफ़र द्वितीय हो जाएगा। 1857 भारत का गवर्नर जनरल जो था कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टील था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति जो था उसका नाम था कैंपबेल। 1857 के जो प्रतीक थे वो कमल एवं रोटी थे। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कौन कहा था, बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में नासिक में हुआ था। 1857 के विद्रोह के सैनिक विद्रोह की संज्ञा दोस्तों किसने दिया था, तो लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था, डिज़रेली ने। यानी कि सभी को 1857 के जो युद्ध हुए थे सबका अपना अपना अलग अलग मत था। 1857 के विद्रोह का धर्माध या ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध कहा था, किसने किया था, कहा था तो L.E.R. रीज ने। 1857 के विद्रोह हिंद मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, किसने कहा था, तो जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था R.C. मजुमदार। 1857 के विद्रोह को जो है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था, तो ये कहा था T.R. होम्स ने। किसने, T.R. होम्स ने। अगला आपका है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन हडसन ने किया। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। दमन कैंपबेल ने किया था, जो कि दोस्तों हमने बताया था जो कि डलहौजी ने कुप्रशासन को रोक लगाकर इनके पति को राजगद्दी से हटा दिया था अवध से। इसलिए दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो भाग लिए थे
अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने किया था। ये रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का ही नाम है। नाना साहेब का मूल नाम जो था वो धोंदूपंत था। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों लक्ष्मीबाई ने किया था। दमन दोस्तों किसने किया था, तो हुरोज ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि दोस्तों ग्वालियर में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। दमन दोस्तों कौन किया था, तो बी टेलर ने। अगला आपका है पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो पीर अली ने किया था। दमन जो किया था विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। दमन जनरल नील ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था, उसका नाम था मिर्ज़ा गालिब, निवासी जो था आगरा का था। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो एस एन सेन थे। राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। क्रीमियम का युद्ध, जो क्रीमियम का जो युद्ध हुआ था ये 1854 से 56 में हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। अगला आपका है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंधित है, तो ये आपका क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड की हैं। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। 1859 से 60 ईस्वी में नील दर्पण पुस्तक लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र। जो आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था ये 63 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों मैं फास्ट करा रहा हूं क्योंकि सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया कि बघेरा विद्रोह हुआ था तो 1818 ईस्वी में बड़ौदा में। अगला आपका अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में, ये आपका गोमघर कुंवर के नेतृत्व असम में हुआ था। अगला आपका कोल विद्रोह हुआ था, तो ये आपका बुद्धो और भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 ईस्वी में। भगत जो है आपका जवाहर मल एवं राम सिंह कुका के द्वारा पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था, यह आपका सिंधु और कान्हू के बीच के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, ये 1899 से 1900 के बीच में। नेता दोस्तों बिरसा मुंडा थे, ये दोस्तों झारखंड से संबंधित है और इन्हें दोस्तों बिरसा मुंडा को ही झारखंड में भगवान मानकर इनकी पूजा करते हैं। झारखंड में दोस्तों आप सभी को पता होगा एक त्यौहार है सरहुल। अगला प्रश्न दिया गया है उलगुलान विद्रोह संबंधित है, तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म 18 अप्रैल 1875 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में। अगला आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम्स जोन्स ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1748 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा, रद्द 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया। अगला आपका भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक जो थे वो रामानुजाचार्य थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता, यज्ञदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था कोलकाता में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है, तो ये आपके एक क्या है, एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया, भारतीय आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 ईस्वी में केशवर चंद्र सेन के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है बेलुरु कोलकाता में किया गया। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था। अगला प्रश्न 1863 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन भाषण के दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 17 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती मूल शंकर इनका नाम है, जो कि मुंबई में किया था। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थी प्रकाश की रचना जो है दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती के गुरु जो थे वो कौन थे, स्वामी बिरजानंद थे। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले
प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है, अगला जो है प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। 1882 ईस्वी में मृत्यु जो है अजमेर राजस्थान में हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग मुंबई में ने किया था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया था। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है गुलामगिरी। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया, लोक हितवादी कहलाएं तो गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ था तो 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट पारित हुआ 1929 ईस्वी में। बाल विवाह अधिनियम 1872 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में ब्लावत्स्की और जो है अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में किया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के अडयार में हुआ। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 ईस्वी में। भारत आगमन 1893 ईस्वी के बाद यानी कि 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था तो 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में पंडित मोहन मालवीय के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी विलियम डिजरियो ने। पेशा जो था वो शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। आगे है आपका बहावी आंदोलन हुआ था तो ये सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच में। आगे है आपका बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक जो थे सैयद अहमद खां थे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 ईस्वी में ब्रिटिश के द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला आपका है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया कि हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है तो ए.ओ. हुम को स्कॉटलैंड वासी कहते थे। अगला आपका है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था। महासचिव ए.ओ. हुम हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में भाग लिया था तो 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला जो है प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पटाभी सीतारामैया ने। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1866 की अध्यक्षता किसने किया था तो दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है स्वराज्य की मांग की थी 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस ने फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। अध्यक्षता रास बिहारी घोष हैं। कांग्रेस पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्षता दोस्तों किया था अंबिका चरण मजूमदार। अगला आपका है कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूलो। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला आपका है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष जो किए थे R.N. मुधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है तो ये कहा था वेल्स्टाइन सिरोल ने। क्या आपका है कांग्रेस ने पहला महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे वो
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य, अगला आपका है, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो दोस्तों था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ 1924 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न है आपका, गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 में। अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। 1938 में कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष किसने किया था तो जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता या जनक कहा जाता है चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द या बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का जन्मदाता या जनक माना जाता है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे लियाकत अली थे। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन में 1943 ईस्वी में। अगला आपका अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति के उद्देश्य क्या था तो खून के बदले खून। अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनः गठन 1907 ईस्वी में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में किया गया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई तो कब की गई थी तो 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। अगर आपका है मुजफ्फरपुर बम कांड किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस की फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी में दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में। अगला आपका है सरपरोसी की तमन्ना गीत लिखा था तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। अगला है आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी हुई थी तो गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस भूख मुखभेड़ के दौरान हुआ था। जेल में भूख हड़ताल की मृत्यु हो गया था। जतिन दास को गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। यानी कि दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और सैन फ्रांसिस्को में भी। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है तो बीकाजी रुस्तम कामा को। जन्म 28 सितंबर 1861 ईस्वी। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला जो थी वो बीकाजी कामा थी 1907 ईस्वी में स्टुगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था किसने मोहम्मद इकबाल ने। आगे है आपका है आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला प्रश्न आपका बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमतुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में। प्रथम अध्यक्षता जो किया था आगा खान ने किया था। बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आगे है मार्लो मिंटो सुधार पारित हुआ 1909 ईस्वी में। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन 1921 ईस्वी में। जापानी जहाज कामागा टमारू को किराया पर लिया था तो बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट जो किया था अडयार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। गांधी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। अगला आपका है गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है
अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि सम्मानित की थी 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में किया था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में डबरन दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी को नारा करो या मरो के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे आपका है भर्ती करने वाला साजेट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून रेडियो से। अगला आपका है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी तो किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला आपका है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। तिनकठिया चंपारण प्रथा जो है किसानों के द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने। रॉल्ट एक्ट काला कानून पारित हुआ था तो 1919 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा जाता है तो रॉल्ट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजित की गई थी तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर था। जनरल ओ डायर की हत्या किसने किया था, उधम सिंह ने लंदन में। जालियांवाला बाग अमृतसर की कांड की जांच के लिए गठित कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। यानी कि जो महात्मा गांधी को नाइटहुड की उपाधि और जो आपके गांधी जी को जो मिला था उपाधि कैसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ का जो उपाधि था वो था नाइटहुड, ये दोनों ने त्याग दिया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रकाशन नवजीत पत्रिका में हुआ था। अगला आपका है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। कौन थे, प्यारेलाल। अगला प्रश्न है कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया किसने कहा था तो नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल जो अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए हुआ था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न दिया गया चौरा चौरी की घटना कब हुई, 5 फरवरी 1912 ईस्वी में गोरखपुर जिले में असहयोग आंदोलन स्थापित हुआ। 12 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी घटना के बाद स्वराज पार्टी दल की स्थापना 1923 ईस्वी में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे 1928 ईस्वी में। लाहौर के साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने और 8 अप्रैल 1929 को जो है फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र में। इकबाल क्या आपका है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 अगस्त 1930 ईस्वी को साबरमती के दांडी जिला नौसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च का समापन जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करने के लिए। कब, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी अध्यक्षता जो किए थे वो कौन थे, घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र जो था वो था नवजीवन हरिजन यंग इंडिया 1933। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑस्ट्रम हिक्की को। अगला आपका खुदाई खिदमगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान ने। उपनाम सीमांत गांधी या
फ्रंटियर गांधी था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। 1936 ईस्वी में लखनऊ गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचपल्ली से शुरू किया। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि दिया था गांधी जी ने। सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 अगस्त 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ। लॉर्ड इरविन के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो क्या उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। तृतीय दिल्ली सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो भीमराव अंबेडकर ने। आपका है म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ 1938 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने पोस्ट डिटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा इसी समय दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर लिया था पूना के आगा खां के महल में। अनुशीलन समिति के गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। बरिंद्र घोष और भूपेंद्र सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 ईस्वी में। एम.एन. राय ने अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस जन्म जो हुआ था उड़ीसा के कटक में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस। नारा जय सिंह ने दिया। शिमला सम्मेलन हुआ था तो ये 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी में पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन का सदस्य जो थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 ईस्वी को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर 1940 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारतीय स्वतंत्रता हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। तो दोस्तों ये आपका टोटल मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।